चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। विजल, निशा, मयूरी ठीक है, आपका कैमरा का इशू है। बाकी सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। मेरा कैमरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। स्क्रीनशॉट भेजूँ क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। डूइंग ऑफिस वर्क, ओके ठीक है। अगर आप ऑफिस वर्क करते करते क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जैसे भी है आप लोग मैनेज कीजिए अपने हिसाब से। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अपने हाथ को गोद में रखेंगे, अपने गर्भ पे रखिए। नेटवर्क इशू, ठीक है। अपने हाथ को गर्भ पे रखिए, आंखें बंद। नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से धीरे से फूंक मार के सांस छोड़ेंगे, जैसे आप कैंडल बुझा रही हो। इसे 5 बार रिपीट करें। करेंगे 3 बार। देखो उनका उच्चारण एक साथ एक स्वर में। सॉरी, लोग कंटिन्यू करें। अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और मेरे साथ ही अफर्मेशन रिपीट करें। माई बेबी इज बॉर्न इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड क्रिएटिव। आपकी आंखें बंद रहेंगी। एक एक अफर्मेशन 3 बार रिपीट करेंगे। Every heartbeat fills my baby with confidence and joy. My womb nurture a smart, calm and confident baby. अपनी 3 बार रिपीट करके अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। सबसे पहले अपने गर्भ में पल रहे शिशु को लगाएं, फिर उसके बाद एक बार और अच्छे से रब करें। अपने हाथों की गर्माहट अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पर लगाकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने पैरों को सीधा करके बैठेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को सीधा करके रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने फिंगर्स को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। एक्सहेल करते हुए अपने ओर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। प्रेगनेंसी में लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। ये सिंपल सी प्रैक्टिस प्रेगनेंसी के स्वेलिंग, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब इनहेल करते हुए अपने पंजों को आगे की ओर खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी ओर। इनहेल करते हुए धीरे से आगे, एक्सहेल करते हुए अपनी ओर। क्या सबको नेटवर्क इशू है? मतलब सिर्फ मुझे निशा की वीडियो दिख रही है और फिर किसी की वीडियो नहीं दिख रही है? साई, आपने पिछली बार भी डेमो सेशन अटेंड किया था, आपने वीडियो ऑन नहीं की थी। अगर आप ऐसे सेशन अटेंड करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। रोटेशन 1 2 3 4 और 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 और 1। अपनी दोनों अपने पैरों को
अपने घुटनों पे लाके रखेंगे, अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ेंगे और अपने फिंगर्स को ऐसे करके पंजों में इंटरलॉक करेंगे। यहाँ पे रोटेशन देना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब अपने दोनों पैरों को मिला लें और करेंगे बटरफ्लाई। अपने पैरों को पास ले आए, अपने हाथों से फिंगर्स को इंटरलॉक करें। जो भी महिलाएं 1 से 3 महीने के बीच में प्रेग्नेंट होंगी उनको ये नहीं करना है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए कम्प्लीटली सेफ है। करेंगे बटरफ्लाई। अपने पैरों को पकड़ेंगे और अपने पैरों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। करते जाएंगे, 2 मिनट तक करेंगे। बटरफ्लाई नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है। आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। भाग्यश्री, आपने वीडियो क्यों नहीं ऑन की है? इसमें रोटेशन देंगे। इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपने पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद अब अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे। अपने हाथों को, ठीक है, अपने हाथों को अपने पंजों को हाथों के नीचे रखेंगे और अपने हिप्स के नीचे अपने नीज को रखेंगे। पैर ऐसे फ्लैट रहेंगे। इनहेल करते हुए आपकी गर्दन ऊपर, स्पाइन में कर्व। एक्सहेल करते हुए पीठ में कुबड़ और गर्दन नीचे। इसे धीमे धीमे 5 बार करेंगे। करते जाएंगे। 5 बार करने के बाद हिप रोटेशन करेंगे। ऐसे पीछे, साइड, आगे, पीछे, मतलब आपको चारों दिशा में जाना है। एक बार राइट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे और आगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज। और फिर करेंगे 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से बैठ जाएंगे। अब हम योगा वाला पार्ट आज खत्म करते हैं। आज हम कुछ वैदिक मैथ्स सॉल्व करेंगे। वैदिक मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स बताऊंगी। मैं अपने फ़ोन से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
ठीक है। एक मिनट में उस स्क्रीन को ऑटो रोटेट कर दूंगी तो शायद आ जाएगा। चलिए आज सीखते हैं 11 से मल्टीप्लिकेशन करना। तो मुझे बताइए, आप लोग अभी क्लास में 4 लोग हैं, विजय, योगिता, मयूरी और निशा। आप लोगों को आता है वैदिक मैथ से इसे सॉल्व करने स्पीड में? मतलब अगर मैं आपको ये 5 जितने भी 10 क्वेश्चन है उसको दूँ तो आप लोग 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो मैं इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ, सिंपल सोल्यूशन। देखिए, इसको देखिए। कभी भी 11 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 44 इंटू 11 कर रहे हैं, तो उसमें जो 2 डिजिट है 4 और 4 उसको आगे पीछे लिख देते हैं, और उसके बीच के जो 2 डिजिट है मतलब 44 उसको ऐड करके बीच में लिख देते हैं, तो 484 आ जाएगा। ये तो सिंपल हो जाता है। फिर उसके बाद जब ऐसे बड़े डिजिट जैसे मैंने अभी लिख रखे हैं, इसको जब ऐड करना होता है तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। एक मिनट, आप लोग देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला? जैसे ये 4 डिजिट है, उसको उसने ABCD लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले ABCD लिखिए, लास्ट में 0 लिखिए, फिर एक डिजिट से खिसका के, मतलब जैसे प्लस करते हैं वैसे आपको प्लस करना है। तो जो लास्ट आंसर आएगा वो रहेगा A प्लस B प्लस C और C प्लस D और D। आप लोग अगर ये फॉर्मूला को समझ जाते हैं तो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया है वो आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूला को एक बार लिखिए। योगिता, आपका कैमरा नहीं चल रहा है पर आप हम लोग के साथ क्लास में हैं। मयूरी? हाँ हाँ है ना। ठीक है। हाँ, मैं हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, इस फॉर्मूला को लिखिए। फिर मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, 18 पे मैं क्वेश्चन दिखाना शुरू कर दूंगी और आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट मतलब 25 में मैं बंद कर दूंगी इस क्वेश्चन को दिखाना। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आप लोग को, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे सॉल्व करते हैं? ये बहुत सिंपल है, मतलब एक बार मैं बैक कैमरा करके भी इसमें दिखा सकती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। जैसे ये वाला है 5 4 3 2। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके यहाँ पे बैक कैमरा कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये ब्लर हो रहा है, ब्लर ब्लर। एक मिनट ना, अब दिख रहा है? 5 4 3 2 1 है। आपको बस इसमें लास्ट में एक 0 ऐड करना है, ठीक है। और फिर जैसे 5 4 3 2 ऐसे करके लिखना है। फिर सिंपल से एडिशन करना है, 2 5 7 9 5। तो जब अब हम लोग 5 4 3 2 को 11 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा, 5 9 7 5 2, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्वेश्चंस दिखाती हूँ और आप लोग को 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो ऑफ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन है, 19 हो रहा है। 25 पे क्वेश्चन दिखाने में मैं बंद कर दूंगी। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए।
अगर किसी का 5 मिनट से पहले भी कंप्लीट हो जाए तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आप जितना स्पीड में सॉल्व करेंगे उतना आपका आईक्यू और आपके बेबी का आईक्यू अच्छा होगा। मैम मेरा हो गया है। 1 मिनट, मेरा लास्ट बाकी है, फिर हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। 22 पे हो गया। ठीक है। बाकी सबका भी हो जाएगा तो बता दीजिएगा, हम लोग 25 तक वेट ना करना पड़ेगा। निशा, विजय, योगिता, आप लोगों ने किया? यस कंप्लीट निशा, योगिता और विजय? मैन ऑलरेडी डन, आई ऑलरेडी मैसेज्ड इन द कमेंट बॉक्स। सॉरी, मैंने चेक नहीं किया था। अच्छा ठीक है, डन करके दिखा, आपने पहले ही कर दिया है। ठीक है, और योगिता आपका? कंप्लीट। ठीक है, चलिए मैं आंसर पढ़ रही हूँ, आप लोग चेक करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मैंने बता दिया था। सेकंड का आंसर है 50237। थर्ड का आंसर है 92983। फोर्थ का आंसर है 38962। फिफ्थ का आंसर है 19173। कुछ बोल रहे हो योगिता? अरे आंसर बराबर है। कौन सा आंसर बताना है? नहीं नहीं, बराबर है आंसर ऐसे। हाँ ठीक है, आप तब तक म्यूट करके रखिए, लास्ट में सब पूछूंगी मैं। सिक्स का आंसर है 1076535। सेवेंथ का आंसर है 46552। एट का आंसर है 70752। नाइन्थ का आंसर है 862। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ कर 95 86295। और टेंथ का आंसर है 62227, मतलब 622227। सबके सारे आंसर सही है। अब मैं चैट बॉक्स हाँ चेक कर रही हूँ। ठीक है, मयूरी ने हाँ बोल दिया, निशा ने भी मुंडी हिला दी। योगिता और विजय? मैम यहाँ पे चैट चैट बॉक्स कहाँ पे? चैट बॉक्स फोन में आप ये जो नीचे में कट के बगल में 3 हाँ हाँ। पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, उसमें इन कॉल मैसेज में चैट बॉक्स होता है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। ये तो हो गया हमारा ब्रेन वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग का रहेगा मैक्स लिख, सॉरी, मंत्र चैंटिंग वाला।
तो मंत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको लेफ्ट हैंड से सिर्फ 5 टाइम्स लिखना है इन मंत्रों को, नॉट फ्रॉम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये मंत्र है, इसमें ओम से स्टार्ट होगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको लेफ्ट हैंड से 5 टाइम्स इस मंत्र को लिखना है। जसप्रीत, हम लोग मंत्र राइटिंग कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मैंने मंत्र स्क्रीन में शेयर किया है, आपको उसी मंत्र को लेफ्ट हैंड से 5 बार लिखना है। क्या करना है उसको? लेफ्ट हैंड से 5 बार लिखना है। लेफ्ट हैंड से, ओके। आपको दिख रहा है मंत्र? एक्चुअली मैं अपने फोन से भी जुड़ी हूँ, लैपटॉप से भी जुड़ी हूँ। दिख रहा है। अगर आप लोग का 3 टाइम भी लेफ्ट हैंड से लिख के हो गया है तो आप लोग को 11 टाइम्स कंप्लीट करना है। मतलब 8 टाइम आप लोग राइट हैंड से लिख सकते हैं। अगर 3 टाइम्स लेफ्ट से कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद 8 टाइम राइट हैंड से लिख लीजिए। मैम, ये ऐसा करने का क्या पर्पस है? ऐसे करने से लाइक क्या होगा? देखिए, लेफ्ट हैंड से
जैसे हम लोग जो काम डेली करते हैं हमारे ब्रेन में वो एक पाथवे बन जाता है कि हाँ ये राइट से लिखता है, पर अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करोगे तो वो एक न्यू न्यूरल कनेक्शन बनाएगा कि हाँ इसको इससे भी लिखना है, और जितने न्यूरल कनेक्शन फॉर्म होंगे आपके उतने बेबी के भी फॉर्म होंगे, तो दोनों के लिए अच्छा है। आप जब 3 बार लेफ्ट हैंड से लिख के राइट हैंड से लिखोगे ना तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको राइट हैंड से लिखने की आदत है। पर वही लेफ्ट हैंड से लिखने में एक मंत्र को लिखने में जितना टाइम लग रहा है उतने में हम लोग राइट हैंड से 3 बार लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है। कितने टाइम्स लिख के हो जाए, अगर आप लोग का 11 टाइम लिख के हो जाए तो मुझे बताएंगे, फिर हम लोग बायलैटरल एक्टिविटी करेंगे अपने साथ। भाग्यश्री आप बीच में लेफ्ट कर गए थे क्या? मैम मेरे हो गए हम्म 11 टाइम ना। आपने लेफ्ट से भी लिखा है ना? हाँ ठीक है। वो पकड़ के ही 11 टाइम ना। हाँ दोनों करके 11 टाइम्स। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है। निशा का भी शायद हो गया। योगिता विजय आप लोगों का कितना बाकी है? लास्ट वाला। भाग्यश्री और कोशा आप लोग 2 पेन रख लीजिए। अभी हम लोग बायलैटरल एक्टिविटी करने वाले हैं, तो आपको 2 पेन्स की जरूरत पड़ेगी और डायरी की जरूरत पड़ेगी। ओके
ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ, ये वाली। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट का समय देंगे। मैं भी करके नहीं दिखा पाऊंगी, मैं फ़ोन से ही स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करने की चाहिए। इसको लेके जाओ यार, इनके भगवती चल रहे क्या अभी। अरे बैठा मेरा क्या सुन रही, क्या मतलब क्या समझ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। क्या कर रहे हो यार, दिनों आपका फोन नहीं आ रहा है यार, क्या करूं। तो बैठने से कैसे कर रहे हो, कैसे फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बोल रहे हो ना खाली, मेरे को बिट करके दिखाना है यार। तो दोस्त तो सुसु कर दिया, इसका चड्डी चेंज कर दे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं बाइलेटरल एक्टिविटी। मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग उससे देख भी पाएंगे कैसे करना है। आप लोग को विजिबल है ये? भारती वर्मा मैंने 2 आईडी से ज्वाइन किया है, मतलब अपनी ही 2 इससे। तो जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको देखेंगे। आप लोग को इसके लिए क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और उसमें ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जो लोग न्यू है इस चीज़ के लिए उनको मैं बता रही हूँ, आप लोगों को ऐसी 10 लाइनें खींचनी है अपने पेज में। खींचते जाएंगे 10 लाइन। एक बार 10 लाइन खींच के हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ऐसे 2 पेन पकड़ने हैं, ये आपने लाइन खींच रखी है। अब दोनों पेनों से एक साथ आपको ड्रॉ करना शुरू करना है, ये बॉल्स। ठीक है, दो पेन पकड़ेंगे और ये ड्रॉ करना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे भाग्यश्री और कोच, आप लोगों ने पहले वीडियो ऑन की, जब तक आप लोग अपने थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, इसके लिए वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग ये एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन में हमें क्या करना है। देखिए मैंने सेकेंड लाइन का भी ओपन कर दिया है। आपको क्रिसमस ट्री टाइप ऊपर से नीचे लाइन खींचते जानी है, मतलब दोनों पेन को पकड़ना है और ऊपर से नीचे लाइन को खींचते जाना है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने नेक्स्ट ओपन कर दिया है। नेक्स्ट इज स्क्वायर। आपको दोनों हाथों से स्क्वायर बनाना है।
ये करने के बाद ये देखिए नेक्स्ट एक्टिविटीज में क्या है, इन्होंने क्लियर दिख रहा होगा उस इमेज में, एक बार हम लोग लाइन नीचे लेके जा रहे हैं और फिर इसी को ऊपर, मतलब नीचे, और फिर ये स्क्वायर टाइप का बन रहा है, पर दोनों साइड से ट्रायंगल भी बोल सकते हैं आप। एक बनाएंगे, एक पेज में मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं दूसरे पेज में लाइनें खींच रही हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट वन थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग सा बनाया है, मैं इसमें से एक बार अच्छा बताना चाहूँगी। आप लोगों को क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है और फिर इसी के अंदर ट्रायंगल बनाना है, इन्वर्टेड सा स्क्वायर और ट्रायंगल। पता नहीं मैंने जो ड्रॉ किया है अपने डायरी में वो दिख रहा है क्या, कि ये वाला आप देख के बना रहे हैं? ठीक है, बनाते जाइए फिर। जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, हम लोग अपनी ब्रेन जिम एक्टिविटी कर रहे हैं, बाइलेटरल वाली। अभी भी बहुत सारी बाकी है। आप लोग को 2 पेन चाहिए, एक पेपर पे लाइनें खींचते जाइए और फिर स्टार्ट हो जाइए दोनों हाथों से बनाना। हो गया ये वाला? ठीक है, मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ये है इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें एक साथ 2-2 शेयर हो रहा है। आप पहले इन्फिनिटी बनाएंगे एक साथ, दोनों हाथ से इन्फिनिटी बनाएंगे। फिर सेकेंड इमेज भी दिख रही होगी जो कि हार्ट शेप में है। इसको करने के बाद देखिए हमें बटरफ्लाई फॉर्म करना है। क्योंकि आप लोगों ने अभी वीडियोस नहीं ऑन कर रखी हैं, तो आप लोग ये एक्टिविटी करने के बाद ग्रुप में अपनी ये फोटोज भेज सकते हैं। लास्ट के 2 बाकी हैं, शायद 3। देखिए ये कुछ एस फॉर्म में है, आपको मतलब
ऊपर से लाइन लेके जानी है नीचे, सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको ये लेके जाना है। बार बार आपको यही चीज करनी है। आप दोनों हाथ से इसे बहुत फोकस होके बनाइए। ये सारी एक्टिविटीज आपके फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। इवन आपके दोनों साइड के ब्रेन एक साथ काम करते हैं क्योंकि आप एक साथ दोनों हाथों से काम कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट स्टेप, फ्लावर बनाना है। स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये करने के बाद एक सेकेंड, शायद यही लास्ट था। ओके ठीक है, हम लोगों ने 10 एक्टिविटी कर ली है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम प्राणायाम करेंगे। ये एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो एक बार ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करके अपने डायरी पेन को साइड रख लीजिए क्योंकि अब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट हम लोग करने वाले अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आप अपने एक हाथ को गर्दन पे रखिए, दूसरे हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे और इंडेक्स और मिडल फिंगर फोल्ड रहेगा। आपको क्या करना है, अपने थंब से लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे ही आपको 5 राउंड्स करने हैं। बंद आंखों के साथ करते जाएंगे। बंद आंखों से करते जाएंगे। अनुलोम विलोम के 5 राउंड होने के बाद भ्रामरी प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपके दोनों थम्स को अपने कानों पे रखते हैं, फिर अपनी इंडेक्स फिंगर को आईज पे, मिडिल फिंगर नोज के ऊपर, रिंग फिंगर अपर लिप्स और लिटिल फिंगर चिन के ऊपर। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस प्रश्वास, एक्सहेल करते हुए मुंह बंद और अंदर से गुंजार की आवाज, इसका मतलब भ्रमर की आवाज जैसे 5 बार करेंगे।
5 बार कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को गर्दन पे रखिए। अब हम गर्भ संवाद और मेडिटेशन करेंगे। आपकी आंखें कंप्लीटली बंद रहेंगी। अपनी आरामदायक स्थिति में आ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले। धीरे से अपनी आंखों को मुलायम तरीके से बंद कर दें। चेहरों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अब बस इतना जानिए, इसी पल आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और आनंद में हैं। अब अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले जाइए। ना उसे बदलना है, ना रोकना है, बस महसूस करना है। सांस का ठंडा होना जब वह नाक से अंदर जाती है। आंखें बंद। सांस का गर्म होना जब वो बाहर आती है। हर सांस के साथ शरीर और मन हल्के, आरामदायक, शांत होते जा रहे हैं। अब हम 3 गहरी सांस लेंगे। श्वास अंदर 1 2 3। सांस बाहर 4 3 2 1। एक बार और। सांस अंदर 1 2 3 4। सांस बाहर 5 4 3 2 1। और आखिरी बार। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 6 5 4 3 2 1। Now silently repeat with me. I am healthy. My baby is healthy. हर अफर्मेशन को मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे। My body knows how to grow this baby. I am calm, centered and confident. My baby feels my love with every breath. I choose peace, I choose joy, I choose trust. My pregnancy is smooth, safe and divinely protected. आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को एक जादुई कहानी सुनाएंगे। आप महसूस कीजिएगा कि ये कहानी मैं आपके बिहाफ में आपके बेबी को सुना रही हूँ। एक शांत हरे भरे जंगल में एक चमकता हुआ तारा हर रात धरती पर उतरता था। उस तारे का सपना था उसे ऐसा घर मिले जहाँ उसे अनकंडीशनल प्यार मिले, जहाँ मेरी रोशनी को समझा जाए, जहाँ मैं सुरक्षित रहकर बढ़ूं। एक रात उसने दूर से एक स्त्री को देखा। वह शांत बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर रही थी। उसके चारों तरफ सुनहरी आभा थी। उसके दिल में प्रेम का अथाह स्रोत था। तारा बोला, यही है मेरा घर और यही बनेगी मेरी माँ। धीरे से वह तारा नीचे उतरा और उस स्त्री के हृदय में एक छोटी सी चमक बनकर प्रवेश कर गया। उस पल
उस माँ को एक अनकहा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर हल्का सा दीप जला दिया हो। दिन गुजरते गए, वह छोटा सा तारा उसके गर्भ में बढ़ता गया। हर बीट, हर ब्रेथ में उस माँ का प्रेम उस तारे को और चमकदार बनाता गया। एक दिन तारे ने माँ से कहा, माँ, मैं इस धरती में इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम ही वो आत्मा हो जिससे मैं सीखना चाहता हूँ, प्रेम, धैर्य और प्रकाश। माँ मुस्कुराई और बोली, और मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारे आने से बेहतर इंसान बन सकूँ। यही इस कहानी की सीख है। आप और आपका बच्चा एक दूसरे को चुनकर आए हैं। यह रिश्ता संयोग नहीं, यह एक पवित्र आत्मिक मिलन है। आपकी हर सांस, आपका हर भावना, उस तारे, आपके बच्चे की रोशनी को और गहरा बना रहा है। अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। कल्पना करें, आपके रूम में एक प्यारी चमकती रोशनी चमक रही है। वही आपका बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें प्यार भेज रही हूँ। मैं तुम्हें स्वस्थ, सुरक्षित और शांत देख रही हूँ। तुम मेरे गर्भ में पूरी तरह सुरक्षित हो और मैं तुम्हारा स्वागत के लिए तैयार हूँ। आपके बच्चे की अगर आपको हल्की सी थिरकन, कोई वाइब्रेशन या हल्की सी गर्माहट के रूप में जवाब दे रहा है, मानो कह रहा है, माँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ। अब हम 7 बार तिल ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ एक स्वर में। सात बार फुसफुसा के ओम का उच्चारण करेंगे। सात बार मन में उनका उच्चारण करेंगे। एक बार दिल को उनका उच्चारण और शांति पाठ। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांति भवतु। सबसे दोनों हथेलियों को रब करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों की गर्माहट अपने गर्भों में पल रहे शिशु को लगाएं। एक बार और अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएं। बार बार अपने पलकों को इसके अंदर चिपकाएं। अपने फेस पे लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोल लें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। कल और परसों छुट्टी रहेगी। पेड स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन है, 1 तारीख से नया क्लास स्टार्ट करेंगे। कल मैं वापस जा रही हूँ, ठीक है। तो कल परसों छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ ही रहता है। भाग्यश्री और योगिता, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेती हूँ।